आज लखनऊ कमिश्नरेट की जो ठाकुरगंज पुलिस की टीम है प्लस जो डीसीपी वेस्ट साहब की जो क्राइम ब्रांच की जो सर्वेलेंस टीम है उसके द्वारा ज्वाइंटली वर्क करते हुए बहुत ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है, जिसका पूरा पर्यवेक्षण एसपी चौक द्वारा किया गया है, डीसीपी साहब द्वारा स्वयं किया गया था और एक बहुत बड़े चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चोरों का गैंग है, जिसका मुख्य सरगना जो था वो इब्राहिम था, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 14 से 15 मुकदमे हैं। पहले जानकीपुरम से गैंगस्टर भी इसके खिलाफ हो चुका है, अलीगंज से भी कई मुकदमे हैं। 2014 में पहले ही प्रकाश में आया था अलीगंज में, उसके बाद से निरंतर लखनऊ में कई घटनाएं इन्होंने की है। और इब्राहिम के साथ जो अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, तालिब और आरिफ, इसके साथ साथ 3 सोनार भी डिटेन किए गए हैं, जिनके द्वारा चोरी के माल को ये जानते हुए ये चोरी का की संपत्ति है इसको परचेज़ किया गया और उसको गलाने का प्रयास किया गया। कुछ संपत्ति को गलाया भी गया, कुछ गोल्ड को इनको डिटेन किया गया है। ये प्रवेश सोनार है, प्रवीण गुप्ता हैं, मदन सोनी है और विष्णु है। विष्णु जो सोनार है वो लखनऊ के रहने वाले हैं, त्रिवेणी नगर के। शेष लोग सीतापुर जनपद को बिलोंग करते हैं। पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री की सर्च किया जा रहा है डीसीआरबी के माध्यम से और इनके खिलाफ जो आवश्यक विधि कार्रवाई वो किया जा रहा है। काफ़ी माल बरामद हुआ है, जिसमें जो चोरी में जो सामान यूज़ होता था, जो लोहे के रॉड है, जिसको इम्प्रोवाइज तरीके से मॉडिफाई करके बनाया गया है कि किसी अलमारी को कैसे तोड़ा जाएगा, किसी दरवाजे को कैसे लॉक तोड़ा जाएगा, वो रॉड बरामद की गई है। गोल्ड के कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है, कैश में बरामद किया गया है, स्कूटी बरामद की गई है, अन्य तमाम सामान बरामद किए गए हैं, चांदी के भी कुछ सामान बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है जो पूरी श्रेय जो पूरी तरह से क्राइम टीम को जाता है, जिसमें नाहर, आलोक सिंह, इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और क्या कहते हैं उनकी पूरी टीम और एसीपी चौक, इन सब लोगों ने बहुत ही ज्वाइंटली और बहुत ही दिन रात मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो चोरियाँ इसमें वर्कआउट हो रही हैं वो चोरियाँ एक बहुत चर्चित चोरी थी जो ठाकुरगंज में ही बांध के नीचे हुई थी, जो क्या कहते हैं काफ़ी चर्चित रही सोशल मीडिया में। एक पत्रकार है रवि मौर्य जी, जो हिंदुस्तान अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके यहाँ भी काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, वो भी वर्कआउट हो रही है। एक और चोरी है जो कनीज फातिमा जी के यहाँ हुई थी यहाँ पास में ही, वो वर्कआउट हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं सफलता है जो ठाकुरगंज पुलिस को मिली है। सर चाबियाँ कहाँ से बनवाते हैं ऐसे लोग? एक्चुअली इन्होंने इनके पास से मॉडिफाइड रॉड मिले, ये रैकी करते थे रात में और रैकी करने के बाद जो लॉक रहते थे मकान उनको ये चिन्हित कर लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे, टारगेटेड रहते थे और उन्हीं रॉड से ये दरवाज़ों को तोड़ते थे, उसके बाद अलमारी तोड़ते थे और तमाम सामान जिसमें कैश भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ये सभी इनके पास से बरामद किया गया है, जो इनके द्वारा पहले से चोरी की गई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनका गैंग सीतापुर से लेकर लखनऊ, रायबरेली कई जगह सक्रिय था। रायबरेली में भी इनके द्वारा कई घटनाएं की गई थी, सीतापुर में की गई थी और सबसे खास बात ये थी कि इसमें जो मेन सरगना है इब्राहिम, वो नेपाल भागने की फिराक में था, नेपाल की बस में बैठ गया था। और अगर ये जो सर्वेलेंस की टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो डीसीपी वेस्ट आपके नेतृत्व में काम कर रही थी, अगर ये सही समय पर इंटरसेप्ट न करती और ज्वाइंट टीम इंटरवीन न करती तो शायद जो इसका सरगना है वो नेपाल होता, क्योंकि इसका एक साथी रईस है जो क्या कहते हैं नेपाल में बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी यहाँ से कई मुकदमों में डिटेन हो चुका है, लेकिन ही इज़ नाउ इन नेपाल। तो इसलिए अगर ये गैंग एक बार फरार हो जाता तो निश्चित रूप से फिर इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। चोरी का माल कहाँ बेचते थे, क्या उन लोगों तक? चोरी का माल जिन सोनार को बेचते थे, पूरा इंट्रोगेशन करने के बाद 3 सोनार को डिटेन किया गया है, जो आपके समक्ष हैं। इनमें 2 सीतापुर के हैं, एक लखनऊ के रहने वाले हैं। इन सब के खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए। ये अभी हम लोग के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसमें बहुत चीज़ें हम लोग ने लिस्ट भी बरामद की है, उसके जो परचेज लिस्ट बरामद की है वो इन्वेस्टिगेशन में सबमिट कर रहे हैं। कोई निशाना क्यों बना देते? एक्चुअली वहाँ निश्चित रूप से जब यहाँ से लखनऊ से लेके जाते थे तो सीतापुर में इसको बेचना आसान होता था। लखनऊ में हर जगह क्या कहते हैं पुलिस समय समय पे हम लोग चेकिंग अभियान करते रहते हैं। सोनार के यहाँ भी इवेंट जो गलाने वाले सोने होते हैं, हम लोग उनको भी उनका भी वेरिफिकेशन करते रहते हैं। लेकिन शायद बाहर के जनपदों में थोड़ी सी इसमें कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से बाहर आसान है चोरी के सामान को बेचना। 3 बड़ी वारदातों को खुलासा हुआ है, आपने रवि मौर्य जी बताया, कनीज फातिमा की और एक जो माननीय मंत्री जी हैं उनके जो रिलेटिव हैं जिनके यहाँ चोरी हुई थी, बैंक मैनेजर हैं, उनके यहाँ से भी चोरी हुई थी। वहाँ से भी सारी सिक्के, कैश, सामान और कुछ ज्वेलरी, गली हुई ज्वेलरी वो सब बरामद की गई है।